नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी के एपिसोड हम समय समय पर प्रसारित करते रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई हर प्रकार की जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। जानकारी ऐसी कि जिस पर यदि आप अमल करते हैं तो उसका प्रतिफल आप अवश्य ही देखते हैं। आज भी हम आप लोगों के लिए ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। आज हम आप लोगों को बताएंगे कि जन्म कुंडली में बनने वाले 3 सबसे बड़े योगों के बारे में। कहा जाता है कि इनमें से यदि एक योग भी किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में बन जाए तो ऐसा व्यक्ति कभी अपने जीवन में भूखा नहीं मरता। कहने का अर्थ यह है कि वो अपना जीवन यापन कैसे न कैसे बहुत बढ़िया तरीके से कर ही लेता है। और किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में यह तीनों योग बन जाएं तो ऐसा व्यक्ति अहोभाग्य वाला होता है, यानी कि भाग्यशाली माना जाता है। अपने जीवन में वह जो चीज़ चाहता है वो चीज़ अवश्य ही प्राप्त करता है, हमेशा ही सुखी रहता है और सुख सुविधाओं को हमेशा ही आगे बढ़ाते रहता है और दूसरों का भी कल्याण करने वाला ऐसा जातक माना जाता है। तो इनमें से जो पहला योग माना गया है वह है गज केसरी योग। गज केसरी योग चंद्र ग्रह और गुरु ग्रह की युति से बनता है। यदि चंद्र ग्रह गुरु ग्रह साथ बैठ जाए या एक दूसरे से सप्तम हो जाए या गुरु से पंचम चंद्रमा, सप्तम चंद्रमा, नवम चंद्रमा हो जाए या स्थान परिवर्तन योग एक दूसरे के घर में बैठ जाएं तो यह गज केसरी योग प्रबल गज केसरी योग माना जाता है। ऐसा जातक एक प्रकार से भगवान पे विश्वास करने वाला, दूसरों की मदद करने वाला, धर्मात्मा किस्म का और हमेशा ही किसी की मदद के लिए आगे रहने वाला माना जाता है। ऐसे जातक पे हमेशा ही गुरु ग्रह की कृपा होती है, काफ़ी अच्छी बुद्धि जातक की होती है। चंद्रमा मन के स्वामी है, ऐसे व्यक्ति का मन हमेशा उसके काबू में रहता है। और शास्त्र कथन है कि जिसका मन काबू में है उसके लिए दुनिया काबू में है, वह हर चीज़ अपने जीवन में प्राप्त करता है। तो गुरु कुल देवता का भी रूप माने जाते हैं, तो ऐसे जातक पे हमेशा ही अपने इष्ट देव कुल देवता की कृपा बनी रहती है। बड़ी बड़ी विपरीत परिस्थितियों से, बड़े बड़े संकटों से व्यक्ति बड़े आसानी से निकल आता है। तो ये इतना ज़बरदस्त योग माना जाता है। जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली में यह योग बन जाता है ऐसे व्यक्ति के जीवन में संघर्ष बहुत कम रहता है। बहुत कम मेहनत पे ही ऐसा व्यक्ति बड़ी सफलता, अपार सफलता प्राप्त कर सकता है। अन्यथा होता क्या है कि व्यक्ति बहुत मेहनत करता है तब भी उसे सफलता नहीं मिलती, यानी बहुत स्ट्रगल के बाद भी व्यक्ति को सफलता नहीं मिल पाती है। और जहाँ पर ऐसे योग बन जाते हैं तो कम मेहनत पे ही व्यक्ति का भाग्य खुल जाता है। बड़े बड़े मेहनत वाले लोग पीछे रह जाते हैं और व्यक्ति उनसे आगे निकल आता है। इतना बली योग गज केसरी योग बताया गया है। आप हमारे लगातार हमने योगों के पिछले वर्ष में एपिसोड दिए थे तो उसमें गज केसरी योग के बारे में और भी बहुत सी जानकारी दी गई है, आप जाकर चैनल पर देख सकते हैं। दूसरा योग माना गया है बुधादित्य योग। बुधादित्य योग के बारे में तो सीधा शास्त्र में कहा गया है बुधादित्य समायोगे धार्मिकोत्सवित। जिसका बुधादित्य योग होता है ऐसा व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति वाला होता है। बस वही कि जैसे गजकेसरी योग में दूसरे की मदद के लिए हमेशा आगे रहता है, भगवान पे उसका अटूट विश्वास रहता है और ऐसे व्यक्ति को बड़े बड़े संकटों से निकालने के लिए भगवान स्वयं अपनी ओर से प्रयास करते हैं, यानी कि सब कुछ उसके दिमाग में डाल देते हैं कि कैसे निकलना है। इतना जबरदस्त बुधादित्य योग माना जाता है। बुध और सूर्य की युति से यह योग बनता है। जब बुध और सूर्य साथ बैठ जाएं, एक दूसरे से सप्तम हो जाएं, सप्तम दृष्टि आपस में परस्पर दृष्टि हो या एक दूसरे के घर में बैठ जाएं, बुध सूर्य के घर में बैठ जाएं, सूर्य बुध के घर में बैठ जाएं, तो बुधादित्य योग होता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में भी बहुत कम मेहनत में बड़ी अपार सफलता उसे मिलती है। जीवन में संघर्ष बहुत कम रहता है और हमेशा ही अपनी सुख सुविधाओं को वह बढ़ाते रहता है। सदा सर्वदा सुखी ऐसा जातक रहता है। तो बुधादित्य योग भी एक बहुत बड़ा योग माना जाता है। अक्सर यह बहुत लोगों की जन्म कुंडली में बनता है, लेकिन अगर यह त्रिकोण में या केंद्र में बन जाए कोई भी योग तो वो और ज़्यादा बली हो जाता है। और इसके अलावा त्रिक स्थानों में 6-8 बार में भी बन जाए तो भी यह बहुत अच्छा फल जातक को देता है। इसके बारे में भी आप हमारे चैनल पर जा सकते हैं। बुधादित्य योग के बारे में हमने काफ़ी अच्छी जानकारियाँ शास्त्र से निकाल कर आप लोगों के लिए दी है कि क्या क्या इसका और भी फल है। यहाँ पर को हम आपको संक्षिप्त में यह चीज़ बता रहे हैं कि ये बहुत अच्छे योग होते हैं। आप अपने पंडित जी लोगों से इस बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं क्या यह योग आपकी जन्म कुंडली में बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। हाँ, एक बात और, गोचर में भी जब यह योग बनते हैं तो उस समय पे व्यक्ति को बड़ा लाभ यह दे जाते हैं। बड़े बड़े कार्यों में सफलता व्यक्ति को उस समय पे मिलती है, बड़े बड़े कष्टों से व्यक्ति को उस समय
पे मुक्ति भी मिलती है। तीसरा योग बताया गया है अभोत्वम योग। अभोत्वम योग शुक्र और राहु की युति से बनता है। दैत्य गुरु शुक्राचार्य जो कि राहु के गुरु हैं और राहु उनका प्रिय शिष्य है। जब इन दोनों की युति जन्म कुंडली में बन जाती है या साथ बैठ जाए, एक दूसरे से सप्तम परस्पर दृष्टि संबंध में हो, तो ऐसा माना जाता है कि ऐसा जातक भी अपने जीवन में बहुत बड़ी उपलब्धियां हासिल करता है और विशेष तौर पर जोखिम वाले कार्यों से व्यक्ति को सफलता अपार मिलती है। यानी कि जिसे हम अनलीगल कार्य करते कहते हैं, जिसमें रिस्क ज़्यादा होता है और जिसमें धन हानि की संभावना ज़्यादा होती है, तो ऐसा जातक ऐसे ही कार्य करता है। जैसे ठेकेदारी है या राजनीति में भी ऐसे लोग सक्सेसफुल माने गए हैं। शेयर मार्केट ट्रेडिंग के बिजनेस में ऐसे लोग सफलतादायक यानी सक्सेसफुल माने गए हैं। अपार सफलता ऐसे क्षेत्रों में ऐसे लोग जिनका अभोत्वम योग बनता है प्राप्त करते हैं। तो इस योग की भी बड़ी ज्योतिष शास्त्र में विशेषता बताई गई है कि जिन लोगों की जन्म कुंडली में यह योग बनता है तो अपने जीवन में नाना प्रकार के सुखों को वो भोगते हैं, अपार सफलता वह प्राप्त करते हैं। कम मेहनत में ही बड़े लाभ ऐसे जातकों को प्राप्त होते हैं। तो इस योग के बारे में भी आप हमारे चैनल पे जा सकते हैं, गायत्री ज्योतिष केंद्र टाइप करके, वहाँ पर को अभोत्वम योग आप टाइप करेंगे तो आपको पूरी जानकारी इस योग के बारे में मिल जाएगी। तो गज केसरी योग, बुधादित्य योग, अभोत्वम योग सर्वश्रेष्ठ योग माने गए हैं। इसके अलावा भी कई योग होते हैं, नंदी योग है और भी कई प्रकार के योग हैं। हम आपके लिए काफ़ी योगों के बारे में जानकारी लेके आए हैं, लेकिन यह 3 योग सबसे ज़बरदस्त योग माने जाते हैं। तो इनके अलावा भी इनके बाद जो क्रम में 3 योग हैं उनके बारे में भी शीघ्र ही हम आप लोगों के लिए जानकारी प्रसारित करेंगे। तो देखते रहिएगा हमारे चैनल गायत्री ज्योतिष केंद्र को। ये आपका भी चैनल है, काफ़ी अच्छी जानकारियाँ हैं यहाँ पर को आप देखिए, पसंद आता है तो जुड़िए और नहीं आता है तो भी हम आपसे आग्रह करेंगे कि देखते रहिए, जुड़े हमारे साथ। तो जानकारी काफ़ी अच्छी थी। तो बहुत से लोग कह रहे थे कि गुरुजी आप इनके बारे में भी बताइए, कई ज्योतिषी लोग बताते हैं लेकिन आप भी बताइए। तो आज आपके लिए हम बड़ी संक्षिप्त में लाए हैं क्योंकि आप लोगों के पास भी समय कम रहता है। तो तब अगर विशेष जानकारी एक ही योग के बारे में देखनी है तो आप चैनल पे जाइएगा, तो आपको बहुत और भी जानकारियाँ क्या क्या फल मिलता है सब बताया गया है, आप वहाँ पर को देख सकते हैं। तो जानकारी काफ़ी अच्छी थी, पसंद आई तो ज़रूर आगे बढ़ाकर शेयर कर सकते हैं। नए लोगों से आग्रह रहता है कि गायत्री ज्योतिष केंद्र के साथ जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य ही दबाएं। नित नई जानकारी के एपिसोड आपको समय समय पर देखने को सुनने को मिलते रहेंगे। हाँ, और इन योगों के बारे में अपने ज्योतिषियों से बहुत अच्छी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं, उनसे अवश्य ही पूछ लीजिएगा। यदि यह योग आपकी जन्म कुंडली में बने हुए हैं और फल नहीं दे रहे हैं तो इनके लिए उपाय भी बताए गए हैं, उन उपायों को आप करिए तो इन योगों का फल आपको अति शीघ्र ही देखने में आएगा। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।